हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, और आज हम लोग एसएसटी पेपर 2 के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। जो इसका पहला पार्ट हमने लाया था एनसीईआरटी का, उसमें हमने आपको 60 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम दूसरे पार्ट में 60 से लेकर के 120 तक अर्थात पुनः 60 क्वेश्चन और करेंगे। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहला काम है आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए चलते अपने पहले क्वेश्चन पर। आप अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठिएगा, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी उनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है 61 उपमहाद्वीप में शुरुआती कृषकों तथा पशुपालकों के होने के सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ मिले हैं। आपको जवाब देना है। पूर्वी तथा दक्षिण भारत में बिल्कुल मिला है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में बिल्कुल मिला है, आधुनिक कश्मीर में बिल्कुल मिला है। मैप से अगर आप समझना चाहें तो देखिए, ये अगर हम आपको दिखा देते हैं तो ये है आपका, ये है भारत। ठीक है, कह रहा है पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में, तो ये आपका पूर्वी हिस्सा है, यहाँ मिला ही मिला है। दक्षिणी भारत ये हिस्सा है, यहाँ मिला ही मिला है। ये आपका पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, यहाँ आपका मिला ही मिला है। और आधुनिक कश्मीर का ये वाला हिस्सा जो है यहाँ भी मिला है। इसका मतलब कह सकते हैं उपरोक्त सभी पहले का चौथा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, मतलब 62 पर। क्या कह रहा है, बुर्जहोम ये है कहाँ, ये कश्मीर में है। किस प्रकार के निवास स्थल मिले हैं। पक्की ईंटों का नहीं मिला है बुर्जहोम से, तो किसका मिला है, ज़मीन के नीचे जो है उनके घर बने हुए मिले हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 63 पर और देखते हैं 63 का सही उत्तर क्या होगा। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो लगभग 8000 साल पहले मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 64 पे। कह रहा है अनाज किस काम आता है, आपको बताना है। देखिए, खाद्य अर्थात खाने के रूप में, बीज अर्थात बोने के रूप में, भंडारण लंबे समय तक यूज करने के रूप में, अर्थात सभी में हम जो है अनाज का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। करा कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी है, आपको जवाब देना है। बताइए क्या होगा। गेहूं है, बिल्कुल है। जव है, बिल्कुल है। तो गेहूं और जव दोनों ऑप्शन में है, तो सी हमारा राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों ही सही आंसर हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 66। कह रहा है जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जो जानवर हैं उनके दांत और सींग कैसे होते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप इतना जानते हैं, वो छोटे होंगे, उनके दांत भी छोटे होंगे और उनकी सींग भी छोटी होगी। तो कैसे होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए 67 क्या कह रहा है, वह व्यक्ति जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है उसे क्या कहते हैं। मतलब कोई खास चीज़ बनाए और उसका प्रशिक्षण ले। पुरातत्वविद नहीं है, जो पुरातत्वविद वो होता है जो सिक्कों का, धातुओं का, जो प्राचीन समय में मिले चीज़ें हैं उनका अध्ययन करता है, वो पुरातत्वविद है। तो क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको भैया विशेषज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 68। कह रहा है मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले हैं। जो मेहरगढ़ है वहाँ आपको कैसे घर मिले हैं,
तो चौकोर तथा आयताकार घरों के साक्ष्य मिले हैं। आयताकार के साथ गोलाकार भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे याद रखिएगा, मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, अनाज का उपयोग किस रूप में होता है? तो बीज के रूप में होगा, बिल्कुल होगा। खाद्य के रूप में होगा, बिल्कुल होगा। उपहार के रूप में होगा, बिल्कुल होगा। जब हम हमारी बहन बेटियां हैं या हमारे किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई भागवत का प्रोग्राम है या अन्य कोई प्रोग्राम पड़ता है तो हम लोग उसे उपहार के रूप में भी देते हैं। तो डी वाला हमारा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? देखिए, जो सबसे पहला जंगली जानवर पालतू बनाया गया था वो था कुत्ते का पूर्वज। क्या था? कुत्ते का पूर्वज था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा में बहुमूल्य पत्थरों का आयात कहाँ से किया जाता था? तो गुजरात से भी किया जाता था, ईरान से भी किया जाता था, अफ़गानिस्तान से भी होता था। तो आपका डी राइट जवाब हो जाएगा। जानते रहिएगा, इन जगहों से बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। एक शब्द है आयात, जानते रहिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत सारे भाई इसमें परेशान हो जाते हैं। आयात का मतलब हमारे देश आना। क्या होता है? हमारे देश में क्या होना? आना। और निर्यात का क्या मतलब होता है? निर्यात का मतलब होता है हमारे देश से जाना। क्या होता है? हमारे देश से जाना। कहाँ जाएगा? किसी दूसरे देश। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया? वो कौन सा जानवर था? 72 आपको बताना है। 72 का राइट जवाब क्या होगा आपको बताना है। जल्दी से क्या होगा कमेंट करके बताइए, क्या होगा बताइए। कुत्ते के बाद किसे पालतू बनाया गया? तो वो आपका गाय और बैल नहीं है, वो आपका भेड़ और बकरी है। गाय और बैल जल्दी से देख करके मत लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? जो हड़प्पा के नगर हैं उनके अंत की शुरुआत कब से? 3900 साल पहले से। कब से? 3900 साल पहले से। चलिए अगले क्वेश्चन 74 पर चलते हैं। कह रहा है, निम्न में से किसका उपयोग जनजाति के सभी लोग एक साथ करते हैं? वो क्या चीज़ है? तो वो आपका जंगल है। ठीक है, करते हैं सभी जनजाति के लोग। ज़मीन का उपयोग बिल्कुल कर्तन और दहन प्रकार की किसी वो लोग करते ही हैं। घास के मैदान का उपयोग अपने जानवरों को चराने के लिए करते ही करते हैं। तो उपरोक्त तो सभी डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 75। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? तो 75 का राइट जवाब देना है। आइए देखते हैं। तो 7000 साल पहले क्या होता था? जो आपका मेहरगढ़ है यहाँ क्या होता था? यहाँ पर आपकी कपास की खेती होती थी। किसकी खेती? कपास की खेती, याद रखिएगा। चलिए 76 नंबर पर चलते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या नाम दिया गया? उसे बसने की प्रक्रिया कहा गया। क्या कहा गया? बसने की प्रक्रिया कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन 77 कह रहा है, आज हम जो भोजन करते हैं वह किसका परिणाम है? वह बसने की प्रक्रिया का ही परिणाम है। क्योंकि मानव अगर बसना ना सीखता तो कहीं ना कहीं वह भंडारण से अनभिज्ञ हो जाता और फिर कहीं ना कहीं समस्या बहुत ज़्यादा रहती। चलिए हड़प्पा कहाँ स्थित है? ये तो सभी को पता होगा, इसमें बताना नहीं है। चीन में नहीं है भैया। कहाँ है हड़प्पा? आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ में प्रत्येक घर में कितने कमरे होते थे? तो 4 या उससे अधिक होते थे। एक में भंडारण और किसी किसी में दफनाया भी जाता था, ये भी याद रखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है 80, कह रहा है अग्निकुंड कहाँ मिले हैं या अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो कालीबंगा और लोथल, इन दोनों जगहों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे। आयात का मतलब मैंने बताया था मंगवाते थे, कहाँ से मंगवाते थे। तो बताइए, वो राजस्थान और ओमान दोनों जगहों से जो है मंगाने का काम करते थे, इसीलिए आपका सी राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग टिन का आयात कहाँ से करते थे। तो बताइए, तो टिन का आयात वो ईरान और अफ़गानिस्तान से करते थे, तो सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग सोने का आयात कहाँ से करते थे। सोना कहाँ से लेते थे, ईरान से नहीं, अफ़गानिस्तान से नहीं, राजस्थान से नहीं, तो कहाँ से, कर्नाटक से। कहाँ से, कर्नाटक से वे सोने का आयात करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया था। 85 का राइट जवाब दीजिए। तो 3 भागों में बांटा गया था। कितने, 3 भागों में बांटा गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कह रहा है लोथल बंदरगाह कहाँ स्थित है। बताइए, 86 का राइट जवाब दीजिए। लोथल गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए वेदों की संख्या कितनी है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियाँ देते थे। बताइए, 88 का राइट जवाब, घी की आहुति भी देते थे, अनाज की भी देते थे, जानवरों की बलि भी देते थे। तो डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 89 पर चलते हैं, सबसे पुराना वेद क्या है। बताइए भैया, सबसे पुराना वेद क्या है। ऋग्वेद है। कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। बताना है, ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कहिए चाहे ऋषि कहिए, क्या कहलाते थे। बताइए जल्दी से, 91 का राइट जवाब दीजिए। आर्य। क्या, आर्य कहलाते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है। 92 का राइट जवाब देना है आपको, जल्दी से बताइए। ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है। तो सूक्त कहा गया है। क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया है। वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करवाता था। ठीक है, यहाँ हो जाएगा करवाता था। तो बताइए 93 का राइट जवाब क्या होगा, पुरोहित हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। 94 का राइट जवाब दीजिए। वेद वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता था। 95 का राइट जवाब दीजिए। लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, ठीक है। दक्षिण भारत में जो है किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो वो आपका द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं दक्षिण में। इसकी ट्रिक याद रख लीजिएगा, दक्षिण भारत दा से दक्षिण और दा से द्रविड़, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है। तो ये सभी के सभी कहाँ बोली जाती हैं, दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। और अभी हमने बताया था दक्षिण भारत की कौन सी भाषा परिवार है, द्रविड़ है, ठीक है। चलिए 98 पर चलते हैं। कह रहा है कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। तो बताइए 98 का राइट जवाब मलयालम। कौन सी, मलयालम। चलिए संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है।
तो ये आपका भारत यूरोपीय परिवार की भाषा का हिस्सा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर और देखते हैं 100 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन है 101। ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन किया गया है? तो वो है विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र है। चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है? जल्दी से 102 का राइट जवाब दीजिए। चरक संहिता लिखी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया है? 103 का राइट जवाब सतलज और व्यास को। चलिए अगला क्वेश्चन है। चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए थे? तो वे 2000 साल पहले हुए थे। 105। ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? 105 का राइट जवाब दीजिए। बताइए ऋग्वेद में किन दो समूहों का वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। 105 का राइट जवाब तो क्या हो जाएगा? पुरोहित और राजा, वैश्य और शूद्र। क्या होगा? आगे क्या है? किसान और पशुपालक, शिल्प और चित्रकार। तो काम के आधार पर पुरोहित और राजा, इनको क्या किया गया है? अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया गया है। वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? 106 का राइट जवाब होगा जन और विष। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं 107 पर। 107 कह रहा है चरक एक प्रसिद्ध क्या थे? वैद्य थे। ठीक है, 107 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 108 कह रहा है महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा का आरंभ कब से हुआ? तो 108 का जल्दी से राइट जवाब दीजिए। 3000 साल पहले। चलिए महापाषाण कब्रें कब बनने आरंभ हुई? लगभग 3000 साल पहले। ठीक है, चलिए 110 पर चलते हैं। चरक कौन था? चरक एक महान वैद्य था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऋग्वेद के काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या कहकर पुकारा जाता था? 111 का राइट जवाब दीजिए। तो उन्हें 111 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जन और विष कहा जाता था। चरक संहिता की रचना किसने की है? चरक ने की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चरक ने मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियों का वर्णन किया है? 113 का राइट जवाब क्या होगा? 360। कितना हो जाएगा? 360। 114 पर चलते हैं। ऋग्वेद पुरोहित का कार्य होता था? तो पुरोहित का क्या कार्य होता था? 114 का आपको राइट जवाब देना है। वो होता था यज्ञ तथा अनुष्ठान करवाना। चलते हैं 115 पर। आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो आपकी वैदिक संस्कृत है। ठीक है, चलिए 117। चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब के हैं? 2000 साल पहले के हैं? नहीं, तो कब के हैं? 3500 साल पहले के हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं 118 पर। कह रहा है निम्न में से ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? मूषक। चलिए आगे चलते हैं 119 पर। 119 कह रहा है ऋग्वेद की कागज़ पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया 150 वर्ष पहले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पर। कह रहा है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। आपका इसका सी हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आप लोगों ने इस 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।